हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अब आ चुका हूँ मैं अपने खेत तरफ घूमने, अपने धान की तरफ, फसल में देखने जो कैसा है मेरा धान, क्या क्वालिटी रूप में चल रहा है। धान तो दिख रहा है ठीक ही, और क्या बोला जाए। तो मस्त एकदम चारों करती एकदम हरी भरी देखिए दिख रहा है। देखने में कितना अद्भुत, मनमोहक लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रकृति के गोद में हम लोग एकदम पहाड़ियों की चोटी में एकदम बैठे हुए हैं, समाये हुए हैं एकदम मस्त। गांव का एक ही सबसे क्वालिटी है, आपको देखने को मिलेगा। जिधर आप निकल जाइए देखने, उधर एकदम हरा भरा ही मिलेगा चारों तरफ। देख लीजिए आरी में कितना घास है, कोई काटने वाला नहीं है मवेशी के लिए, तो ये घास भी नहीं बचते, गौ सेवा में चला जाता मस्त। पीटने में इसमें बहुत मुश्किल है, कुछ विषैले जानवर भी इसमें रहते हैं, जैसे कि सांप ओप। अधिकतर आजकल बहिरा जाड़ा ही ऐसा जगहों पर रहता है। फिर भी हम लोग को ऐसा ही में चलना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं चलिएगा तो देख रेख कैसे कीजिएगा कि कैसा है, कहाँ पे क्या क्वालिटी है धानों का। इधर धान में थोड़ा बहुत, ये देखिए चींटी लग गया पैर में, क्या किया जाए। पर थोड़ा बहुत धान में घास तो हो गया है कि कुबाड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब फूटने की तैयारी में धान हो चुका है एकदम। फर्स्ट क्लास दिख रहा है धान, क्वालिटी कोई कमी नहीं है। हमसे लीजिए, हमें गांव में रहने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमें खेती करना बहुत पसंद है। क्योंकि अपने मेहनत से कुछ करना बहुत सबसे काबिलियत बात है, क्योंकि ये हमारी मेहनत कितने लोगों का पेट भरेगा ये पता नहीं। खुद हम अपने कष्ट करके इतनी अच्छी फसल जब उगता है, जब घर में अनाज जाता है ना, तब इतना मस्त लगता है। उस समय लगता है कि हमने भी कुछ कर लिया है। लेकिन हम लोगों के कामों का ये सब कुछ गिनती नहीं होता है आज के क्षेत्र में। आजकल तो सिर्फ नौकरी वाला का ही जलवा है, क्योंकि तो हाई सोसाइटी में रहने वाले लोग ही सबको पसंद है। हम जैसे लोगों का क्या गिनी चुनी, जो कि किसान ही है, जो कि सबका पेट भरता है। अगर वो अनाज नहीं उत्पादन करता, नहीं मेहनत करता, धूप बरसात छाँव में रहकर, तो अनाज उत्पन्न ही नहीं होता। कितनों पैसा रहता साथ में, तो क्या हम अनाज खरीद सकते हैं ना। फिर भी किसान को कोई समझता ही नहीं है। हम लोगों को काम से, हम लोग किसी से कहें कि हम लोग एक काम कर रहे हैं, तो दोबारा फिर पूछबो न करेगा, न बात ही करेगा। क्या करते हैं। इसलिए आप लोग भी कुछ एग्रीकल्चर में सपोर्ट करें किसानों लोग को। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं मिले जो करने में इंसान सक्षम हो, कर पाए। क्योंकि आजकल खेती कर पाना सबकी संभव बात नहीं है, क्योंकि आजकल महंगाई इतना बढ़ चुका है कि मत कहिए। लेबर चार्ज, धान बीज, सभी चीज़ इतना महंगा हो गया है। डीजल, जुताई कोड़ाई इतना लग जाता है कि खेती में निकलना मुश्किल है।
फिर भी हम लोग बहुत खुश रहते हैं क्योंकि मिजाज एकदम आने पर यहाँ पे एकदम रौनक में आ जाता है अपना मेहनत देख कि हमने भी कुछ किया है। कितना हरियरी एकदम फर्स्ट क्लास चारों तरफ देखने में लग रहा है ना। लग रहा है ऐसा कि जैसे कहीं हम लोग रहती जगह में है कि मत कहीं बिंदास। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए हमें, हम लोग कुछ एग्रीकल्चर की विधियाँ कुछ गतिविधियाँ ठीक हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं आ भी अब खेती करने में कि खेती कर पाना टाइम पे संभव नहीं है। ये मेरा कुआं देखिए एकदम भर गया है लबालब, क्योंकि नया ही इंसान बनाया है। पानी की समस्या हो जा रही थी तो धान गेहूँ नहीं हो पा रहा था बढ़िया से। समझिए क्या कहा जाए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें भी सपोर्ट कुछ मिले। हम लोग बहुत किसान आदमी हैं, क्योंकि अभी भी इसमें जब तक ये अनाज अपने घर में नहीं घुसता हम लोग के हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। वे भी इतना मस्त दिख रहा है, लेकिन कहीं एक हफ्ता पानी रुक जाए ना तो ये सब का रंग रूप खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ भी कहा जाए, देख के बहुत ही अति मन प्रसन्न होता है, क्योंकि हम लोगों का गिनती तो लोगों में होता ही नहीं है। जब भी जहाँ हाई सोसाइटी में आप जाइए तो देखिए कि आप कह दीजिए, वहाँ कोई पूछ ले आपसे कि आप क्या करते हैं तो कह दीजिए किसानी करते हैं, तो अगला बार वो पूछेगा ही नहीं, चुपचाप हो जाएगा। कहेगा कि क्या करते हैं, कुछ काम वाम कीजिए। अरे पता नहीं, किसी दूसरे का नौकर बनने से अच्छा ये है कि अपना एक किसानी काम, जो कि हम खुद मालिक हैं, हम खुद रोजगार देने वाले हैं 200 लोगों को, उन लोगों का पेट भरते हैं, तो हम क्यों दूसरा का नौकर बने भाई। जितना भलाई थोड़ा कम बचत होगा, बाकी हम खुशी से अपने काम में संतुष्ट रहते हैं। हमारा तो यही मानना है। आप लोग का क्या है इसमें, तो यही कहेंगे कि खेती कोई न छोड़े, सब कोई करते रहे, नहीं तो ऐसा समस्या एक दिन आ जाएगा अनाज का कि पैसा तो रहेगा पास में लेकिन अनाज मिलना असंभव है। इसलिए सब कोई खेती कीजिए, कुछ किसानों का सपोर्ट कीजिए, जहाँ जैसा जो किसान है को कुछ कमी है तो उसका सपोर्ट करें आप लोग, कि वो कुछ कर पाए अपने क्षेत्र में, आप जहाँ भी हो। क्योंकि बहुत ऐसे किसान हैं जो कि खेती करना छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि मुनाफा बहुत कम हो रहा है, मुनाफा बहुत कम हो रहा है इसमें, क्योंकि लागत ही इतना हो जा रहा है। उसके बाद भी नहीं हो कुछ फ़ायदा तो क्या फ़ायदा। सबसे ज़रूरी है, खेती होगा तो अनाज होगा, अनाज उत्पन्न होगा तो कितने लोग जीव जिएंगे, फिर कितने चिड़िया पक्षी खाएंगे जिएंगे, कितने मुँह से ले जाएंगे इस अनाज को। 100% में हम लोग सिर्फ 75% ही इसे ले जा सकते हैं घर में, क्योंकि जब कटेगा तो कुछ तैयार होगा तो पक्षी खाएंगे, कुछ अभी चूहा ले जाएंगे अपने साल भर खाने के लिए, क्योंकि सब किसान पर ही निर्भर हैं क्योंकि सब किसान पर ही निर्भर है। इसमें ही पुआल होगा तो पुआल से कुटी बनेगा तो मवेशी खाएंगे। बहुत ऐसी चीज़ हैं जो कि किसान पर ही निर्भर है, क्योंकि भगवान के बाद कोई है तो है किसान। किसान नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। चाहे आप कितना रुपया कमा लें, कोई रुपया खा के कोई जिया नहीं जा सकता है जब तक अनाज न मिले, क्योंकि इसे एक दाना जो ये फूट रहा है, इसे
अभी 4 महीना लगते हैं, 4 महीना कंटिन्यू, तब ये तैयार होता है। एकदम 125 से 20 दिन में तैयार होता है। उसके बाद भी इसे लेते तक 4 महीना हो जाता है। इसी अनाज को आदमी एकदम देखिएगा बिक देते हैं, क्योंकि जो किया ही नहीं है खेती, जिसे पता ही नहीं कि क्या मेहनत होता है, अगर वो करे तब इसका वैल्यू समझेगा, एक दाने की कीमत। क्योंकि हम लोग करते हैं तो समझते हैं कि एक दाने का कीमत क्या है, क्योंकि इसे एकदम बच्चों की तरह पाल पोस कर हमें 130 दिन लग जाते हैं अनाज को तैयार होने में, तब जाके ही खेत में कटेगा। उसके बाद से घर लेते तक 15-10 दिन लग जाते हैं, तैयार होगा। उसके बाद कुछ दिन जमेगा, यानी कुल 4 महीना प्रोसेस लग जाता है, तब आपको एक दाना मिलेगा। तो कहीं देखिएगा कि इसी रोड पर बिगाड़ रहा है, कहीं कुछ बिगाड़ रहा है अनाज, क्योंकि जो कमाया ही नहीं वो का जाने अनाज का भी। इसलिए सबसे आग्रह है कि अनाजों को बिगे नहीं, उतने ही बनाए जितना कि खपत हो जाए, उससे बेसी नहीं। तो ऐसा अनाज का अपमान न करें, नहीं तो अनाज मिलना असंभव हो जाएगा। क्योंकि खेती करना जो जानता है वही इसका समझता है वैल्यू, एक दाने की कीमत। इसलिए आप एक दाने की कीमत को कमेंट करके हमें बताएं, लाइक करें, शेयर कमेंट करें हमारे वीडियो को, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और हमारे चैनल धीरज कुमार तिवारी को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।